यहाँ मैं गाजर, शिमला मिर्च और फ्रेंच बीन्स धो रही हूँ क्योंकि मुझे मंचूरियन बनाना है शाम को। कल शाम को मैंने बनाया था। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। अब मैं जब धो के ले आई हूँ इसको, तो मैंने ऊपर से इसके गाजर के जो ऊपर का स्किन होती है उसको निकाल दिया है और फिर से गाजर धो ली थी। और उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े मैं कर ले रही हूँ। इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। इसके ग्रेवी में डालूँगी इसको, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और फ्रेंच बीन्स को भी इसी साइज़ में काट लिया है और शिमला मिर्च को भी। तो ये तीनों कट के बाकी जो थोड़े बचे हुए हैं उसको मैं घिस लूँगी, क्योंकि मंचूरियन बॉल्स बनाने में ये घिसा हुआ ज़्यादा अच्छा सही रहता है। उसमें अच्छे से बाइंड हो जाता है ना सब्जियाँ। तो इसको भी मैंने घिस लिया और शिमला मिर्च भी घिस ले रही हूँ। घिसने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, पर अल्टीमेटली घिस ही गया इसमें। तो थोड़ी सी घिसनी थी ये। उसके बाद मैंने प्याज और लहसुन लिया था, इसको चॉप कर लिया था चॉपर में, काफ़ी फाइन चॉप कर लिया था। यहाँ पे जो मैं मंचूरियन बना रही हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा आटा लिया, उसके ऊपर ये थोड़ा अरारोट लिया है, थोड़ा नमक लिया है, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है तीनों। अब उसके बाद ये घिसा हुआ गाजर और चॉप किया हुआ लहसुन प्याज और ये शिमला मिर्च डाल दी है मैंने। थोड़ी सी ये कटी हुई फ्रेंच बीन्स, कटी हुई गाजर, कटी हुई शिमला मिर्च। इतना डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स किया है और पानी नहीं डाला है। बिना पानी के बहुत अच्छा बाइंड हो जाएगा। अभी ये देखिए बहुत अच्छा बाइंड हो रहा है, उससे बॉल्स भी बन रही हैं। इसकी बॉल्स बनाने के बाद फिर ऑयल ले लिया था कढ़ाई में मैंने, फिर ऑयल से इसको मैंने तल लिया इस बॉल्स को। काफ़ी स्लो पे मैंने तला था इसको। बहुत स्लो तलने पे ही ये अच्छे से बॉल्स खाने में लगती हैं। तो एक बैच हो गया है, ये नेक्स्ट बैच भी मैंने डाल दिया। इसको भी मैं तल लूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। फिर थोड़े सा ऑयल मैंने निकाल के थोड़ा सा रखा था, 1 चम्मच करीब। फिर इसमें बाकी कटे हुए तीनों सब्जियां डाल दी हैं। इसको हल्का सा फ्राई करके करीब मैंने 7 सेकंड तक भुना होगा। और उसके बाद ये मैंने वो मंगा लिया था, मंचूरियन मिक्स मंगा लिया था, ग्रेवी मिक्स जो आता है मंचूरियन का। तो वो मैंने पूरा 1 पैकेट पानी में घोल के अच्छे से डाल के थोड़ा और पानी डाल दिया था। फिर उबाल आ गया इसमें, तो मैंने मंचूरियन के बॉल्स इसमें डाल दिए अच्छे से। फिर 1 बॉइल 2 बॉइल करके इसको फिर गैस को धीमी करके और अच्छे से पका लिया था करीब 10 मिनट। अब बन चुका है तो मैंने निकाल लिया। कल 1 जनवरी भी थी, तो मेरे हस्बैंड ले आए थे ये, तो ये भी मैंने निकाल लिया था खाने के लिए। अब मॉर्निंग हो गई है, सुबह के समय, तो मैं यहीं पर लेट जाती हूँ, यहाँ पर जो लिविंग रूम है, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना रहता है। और वहाँ बेडरूम में मेरा बेटा हस्बैंड ही लेटते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं लेटती हूँ तो मेरी आँख नहीं खुलती है सुबह जल्दी, और सुबह सुबह उठ के सब काम करना होता है। तो मैं यहीं पे लिविंग रूम में ही सो जाती हूँ। तो फटाफट मैंने अपनी रजाई वगैरह तहा ली है, और इसको करने के बाद अब मैं बाकी साफ़ सफाई का काम शुरू करूँगी। तो बाहर अभी भी काफ़ी, मतलब इस समय तो 6 बजे हुए हैं, 6 नहीं मतलब 6:15 हो रहे होंगे। 6 बजे तो मैं उठी थी, 6:15 हो गया है। अब ये सब करते करते 6:30 हो जाएंगे।
फिर 6:30 बजे से मेरी झाड़ू लगनी शुरू होगी। धीरे धीरे झाड़ू पोछा सब काम होगा। तो इस तरह से थोड़ी बहुत, आजकल तो डस्ट वगैरह इतनी आती नहीं है तो डस्टिंग वाला काम कम ही रहता है। मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। बाहर कोहरे की वजह से बहुत गीला था, तो वही पेपर से मैंने पोंछ लिया। वैसे झाड़ू लगाने वाला नहीं था वहाँ पर, पेपर से ऐसे ही मैंने पोंछ दिया। तो उसके बाद फिर मैंने कमरे से शुरू करी थी झाड़ू लगाना। यहाँ कमरे में शुरुआत कर देती हूँ मैं, यहीं से लिविंग रूम से ही। फिर अंदर के 2 कमरे और हैं, वहाँ पर भी झाड़ू कर लेती हूँ। किचन है एक, किचन में बस इतनी स्पेस है। उधर पीछे वाला जो रूम है, बेडरूम, जहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सोता है, वहाँ पर भी बालकनी बनी हुई है इसी तरह की। तो 2 बालकनियाँ हैं, एक इधर है एक पीछे है। तो शुरुआत मैं इसी लिविंग रूम से ही करती हूँ, जिससे कि इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो। फिर फ्रेश हो गई थी मैं। फ्रेश होने के बाद मैंने पूजा अपनी शुरू कर दी है। दिया जला लेती हूँ, धूप बत्ती जला के सिंदूर वगैरह इसी समय ले लेती हूँ, क्योंकि बाल तो मैं सुबह सुबह उठते समय ही अपनी चोटी बना लेती हूँ। एक बार कस जाता है ना बाल, तो काम करने में भी मन लगता है। तो ये पूजा हो गई, फिर मैं किचन में आ गई, मैंने चाय चढ़ा दी है। इस समय तक हस्बैंड भी उठ जाते हैं। इस समय वो भी अपना फ्रेश हो रहे हैं। इधर मेरी चाय बन रही है। थोड़ी थोड़ी तैयारी सुबह की भी शुरू कर दी है मैंने। आटा वगैरह जो सब निकालना होता है निकाल लिया था मैंने। और ये चाय मेरी बन रही है। चाय पत्ती डाल दी है, शक्कर डाल दी है, अदरक भी सब मैं छील के रख लेती हूँ। ऊपर की स्किन बहुत गंदी रहती है ना, तो इकट्ठे सब छील के रख लेती हूँ। फिर जब बनानी होती है तो जल्दी से धोकर और फिर घिसना शुरू कर देती हूँ। फिर ज़्यादा नहीं, जब छील लेती हूँ ना तो उसी समय धो के भी रख देती हूँ, तो ज़्यादा धोना भी नहीं रहता है। एक पानी से धो के आराम से फटाफट हो जाता है। ये काम आसान हो जाता है, वरना अदरक में आजकल बहुत टाइम लगता है। बहुत ऊपर से गंदी भी होती है तो, और छीलने में टाइम लगता है और धोने में भी टाइम लगता है। तो मैं कूटती नहीं हूँ। कूटने से ज़्यादा, ये घिसने से ज़्यादा अच्छा से फ्लेवर निकलता है अदरक का। ये मैंने खुद का आजमाया हुआ। जब मैं कूट के डालती हूँ तो चाय में इतना असर नहीं आता है अदरक का। सेम उतनी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी अगर घिसने में लेती हूँ, और उतनी क्वांटिटी में अगर मैं उसको कूच के डालती हूँ तो उतना फ्लेवर नहीं आता है जितना घिसने में फ्लेवर आ जाता है। तो अब मैं, एक उबाल आ गया चाय में, अब मैं डाल दूँगी इसमें अदरक को। तो अदरक से चाय जो बनती है हमारे यहाँ, पूरी 12 मास बनती है। जैसे गर्मी में थोड़ी कम डालते हैं, इस समय थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं। चाय बन के तैयार हो गई है। बेटा तो अभी सो ही रहा है, उसे जब उठेगा तब उसको दे देंगे चाय। मैंने और हस्बैंड ने तो पी ली थी इसी समय। तो जाड़ों में थोड़े ये बड़े वाले कप, जो कॉफ़ी कप होते हैं ना, इसी में ही निकाल लेती हूँ चाय। गर्मी में सब छोटे छोटे कप हो जाते हैं फिर। तो मैं तो बस थोड़ी सी नमकीन लेती हूँ, उधर वाला मेरा है कप। तो इधर आलू मैंने चढ़ा दिया था कचौड़ी बनाने के लिए।
आज आलू की कचौड़ी बना रही हूँ। इसको बना कल एक आटे का पैकेट मंगाया था हमने, तो वो पैकेट अभी बंद ही रखा है, तो वही कैंची उठाई थी मैंने उसको खोलने के लिए। आटा थोड़ा ही सा लिया है क्योंकि आलू भी भरेगा उसमें, और आजकल तो ज़्यादा आलू भर के बनाओ तो अच्छी बनती है। यहाँ मैंने जो रिफाइंड ऑयल लिया है ना मोयन डालने के लिए, तो रिफाइंड से अच्छा मोयन लगता नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जैसे 1 चम्मच लिया रिफाइंड ऑयल, उसमें 2 चम्मच मैंने पानी डाल के अच्छे से इसको फेंटा, तो बिल्कुल वो घी की तरह हो जाता है उसका टेक्सचर। जैसे देसी घी का टेक्सचर होता है ना, जमी हुई देसी घी का, वैसे ही टेक्सचर हो जाता है इसका, तो फिर मोयन अच्छी लगती है, अच्छे से मोयन लग जाती है। और जो पूड़ी का या कचौड़ी का जो ऊपर की स्किन होती है ना, वो ज़्यादा अच्छे से बन के निकलती है, करारी टाइप की। तो अजवाइन डाल ली थी इसमें मैंने, और मोयन डाल दिया है, और फिर आटा लगा लिया था। ये आलू बॉइल्ड हो गए, तो इसको मैं मैश कर रही हूँ मैशर से। अच्छे से मैश करने के बाद फिर मैंने इसमें कुछ मसाले डाल लिए थे। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, और हरी मिर्च डालने के बाद फिर अदरक को भी घिस के डाल दिया है। थोड़ा जीरा डाला है, नमक स्वाद अनुसार डाल के मिक्स कर दूँगी अच्छे से। अब मैंने पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, मतलब कचौड़ियाँ मतलब। तो अच्छी फीलिंग्स डालती हूँ मैं, कभी कभी फट भी जाती है, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फीलिंग अच्छी होती ना तभी खाने में अच्छी लगती है। और आजकल के आलू नए हैं, तो वैसे भी अच्छे से आलू पड़ा होता है ना, तभी अच्छा लगता है। वैसे बहुत ही कम होता है जो फटती है, अक्सर अच्छे से निकल आती है सिककर। तो ये नाश्ते के समय भी मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ, तो इसलिए बना रही हूँ मैं उसके लिए। इस तरह से सब कंप्लीट हो जाएंगी, और अब वीडियो को एंड करती हूँ। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।